नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका एक बार जीएस दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवीएस एग्ज़ाम में अगर हिंदी आ रही तो उसके लिए हिंदी के ये सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्ता पेड़ से गिरा। ये जो ब्रैकेट से घिरा शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये अपादान कारक कैसे हमको पता चला। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? ये इसकी एक टेबल होती है जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए इसकी जो टेबल है, कुछ टेबल देखिए। पहला है, यहाँ है कारक है। क्या है? कारक। और ये है इसके चिन्ह, इसके चिन्ह। थोड़ा सा पेन को मैं बड़ा कर लूं। हाँ, चिन्ह। अब देखिए जब भी रहेगा कर्ता कारक, तो कर्ता कारक हमेशा ले कर्ता के लिए क्या लगता है? ने। चिन्ह कर्ता ने, इस पे आप कर्ता ने। फिर कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण, करण से, करण से या के द्वारा, के द्वारा, द्वारा। ठीक, ये हुए के द्वारा। फिर संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के लिए चिन्ह क्या है? को के लिए, को के लिए। अपादान, अपादान है। अपादान का मतलब होता है से। अपादान का मतलब क्या होता है? से। और संबंध, संबंध, संबंध के लिए क्या होता है? का, की, के, का, की, के। और उसके बाद अधिकरण कारक क्या होगा? अधिकरण, अधिकरण है। क्या है? में, पर, में, पर। और लास्ट है संबोधन, संबोधन। हे, अरे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये क्या होगा हमारा? ये होगा अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने टेबल पढ़ा। क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, का
संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे के लिए। ठीक, तो इसीलिए इसी टेबल के अनुसार से आप इस प्रश्नों को, कुछ इस टाइप के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न, मैं पेन से लिखता हूँ, ब्रैकेट से घिरे शब्द में कौन सा कारक है? संबंध कारक, करण, प्रधान कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो पेन से, तो यहाँ पे क्या होगा? करण कारक, यहाँ पे होगा करण कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सीता से चतुर है, ब्रैकेट से घिरा शब्द कौन सा कारक है? तो इसमें क्या होगा? राधा सीता से चतुर है, यहाँ पे क्या होगा? तुलना की बात हो रही ना, तो ये क्या पे ये होगा? ये अपादान कारक होगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद का गोदान श्रेष्ठ उपन्यास है, ब्रैकेट से घिरा शब्द में कौन सा कारक है? तो प्रेमचंद, प्रेमचंद से मतलब क्या है? यहाँ मेन क्या है? करण कारक है, यहाँ है करण कारक, ये है करण कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम घर में नहीं है, ब्रैकेट से घिरा शब्द में कौन सा कारक? तो श्याम जब घर में नहीं, तो यह घर में नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बात होगी? अधिकरण कारक, यहाँ पे अधिकरण कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? इनके नामों को डिस्कस मैं बता रहा हूँ। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद क्या है? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये इसके 6 पार्ट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, ब्रैकेट ब्रैकेट में जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, सर्वनाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कौन आया है, ब्रैकेट शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखो कौन आया, ये प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अपव्यय। तो ये क्या है? ये है विशेषण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 3, 4, 5, 8। तो विशेषण जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? इनके नाम है, पहला नाम है, पहला है गुण वाचक,
गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो यहीं पे हमारे ये हिंदी के कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।